जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है आज का न्यूज। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। पीएम यशस्वी योजना चर्चा में क्यों है? 2023 में पीएम यशस्वी योजना के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेश यूटी को प्री मौद्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 32.44 लाख करोड़ रुपए और पोस्ट मैट्रिक के लिए 387.27 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चलिए जानते हैं आज योजना के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। योजना के बारे में जान लेते हैं। यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंत जनजातीय डीएनटी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। अगला पॉइंट है, यह योजना के तहत छात्र कक्षा 9 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्र की छात्रवृत्ति तक पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट माध्यमिक स्तर का अपनी उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकता है। अगला पॉइंट है, असाधारण छात्र के शीर्ष स्तरीय स्कूल और कॉलेज के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवसर मिला है। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त एक निर्माण योजना के माध्यम से ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। छात्रवृत्ति केवल भारत के अध्ययन के लिए उपलब्धि होगी उस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जहां आवेदक वास्तव में रहता है, यानी अस्थायी रूप से बसा हुआ है। अगला पॉइंट है, कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय का अधिकारिता। चलिए इसके पात्र कौन होंगे देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंत अर्ध घुमंत जनजातीय डीएनटी। अगला पॉइंट है, माता पिता या अभिभावक के वार्षिक आय 2.2.5 लाख रुपये से अधिक न हो। इसका पात्र वही होगा जिसका माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम न हो। अगला पॉइंट है, कक्षा 9 से 11 एक शीर्ष श्रेणी के स्कूल का अध्ययन है। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा चर्चा में क्यों है? पद्म पुरस्कार का ऐलान। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई है, जिसके तहत 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हाल ही में पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के संध्या पर की गई है, जिनके तहत 5 पद्म विभूषण और 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ता कौन कौन है? पद्म विभूषण पाने के लिए हस्तियों के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अनुभवी अभिनेत्री विजय तिमला बाली, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक और साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तकी पद्म सुब्रमण्यम शामिल है। चलिए पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से है। इन पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई है और
इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर की जाती है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देना चाहता है और सभी क्षेत्र विषयों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य आदि में विशिष्ट असाधारण उपलब्धियों को सेवा के लिए दिया जाता है। विजेता का निर्णय कौन करता है, चलिए जान लेते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, पद्म पुरस्कार समिति अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव के 4-6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अत्यंत सिफारिश की समीक्षा करते हैं, उन्हें मंजूरी देते हैं। तो आज का 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो हम आप लोग को बताए हैं, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों के बीच एक बेहतर कंटेंट और प्रश्न लेके आते हैं। चलिए, एसएससी जीडी बीपीएससी के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। चलिए आज का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा रांधावा, यानी 4। रंधावा सीनियर यूरो क्यू स्कूल के जीतने वाले पहले भारतीय बने, लीजेंड टूर के लिए क्वालिफाई किया गया है। इसका की पॉइंट जान लेते हैं। अनुभवी गोल्फर ज्योति रंधावा सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल के शीर्ष पर रहने वाले एक सीजन लीजेंड्स टूर के खेलने के पूर्ण अधिकार का दावा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला पॉइंट है, रंधावा का कुल स्कोर 12 अंडर 276 रहा है और वो निकटतम प्रतियों को 4 शॉट आगे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2023 में भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 31, यानी सेकंड। राष्ट्रपति मुर्मू ने 31 व्यक्तियों के लिए जीवन रक्षा पदक का पुरस्कारों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2। गणतंत्र दिवस 2024 पर राष्ट्रीय पदक पुरस्कार प्राप्त 2 बीएसएफ कर्मियों सहित 1132 कर्मियों का वीरता सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय क्रिकेट का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, विराट कोहली। विराट कोहली आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2023 में वनडे गेम्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह चौथी बार जब उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। इससे पहले 2012 और 2017 और 2018 में भी जीता है। अगला प्रश्न है, 2024 में गणतंत्र दिवस की परेड की जुड़वां थीम क्या थी? 2024 में गणतंत्र दिवस के परेड की जुड़वां थीम क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका बी। विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी प्रोत्साहित करते हेतु लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा मठ मेघालय अपना राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में 2010 के बाद पहली बार शीर्ष
पर पहुंच गई, बर्नी निर्माता बनी है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको एप्पल। एप्पल जो है हाल ही में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है बर्नी निर्माता के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नतम में से किस राज्य 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती का पिरामिड पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, सी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मिशन मून एस्पायर चंद्रमा का आक्रमण किया है? हाल ही में किस देश के मिशन मून एस्पायर हाल ही में किस देश ने मिशन मून स्नाइपर चंद्रमा पर आक्रमण किया है? हाल ही में किस देश के मिशन मून स्नाइपर चंद्रमा पर आक्रमण किया है? उसका उत्तर हो जाएगा जापान। चलिए आज का कोटेशन है, जब तक स्वयं द्वारा तय हुई जगह पर न पहुंच जाओ तब तक प्रयास करना मत छोड़ो। और जीएस अड्डा फॉर मिशन बीपीएससी, GS Adda for BPSC, we have come up with our dream project Mission 17, sure short selection of 17 aspirant in the upcoming 70 BPSC। हमारा विशेषताएं हैं 1-to-1 mentorship, complete hand holding, 360 डिग्री सिलेबस कवरेज, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन 17 BPSC। आप हमारे दिए गए ऑफिस पता पर विजिट करें या आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सीट को सुनिश्चित करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।